हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में आने वाले दिनों में जम्मू और कश्मीर की तरक्की नए उफक को छुएगी। एलजी आज बारामुल्ला में पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए ट्रांजिट रिहाइश गाहों के इफ्तिताह के बाद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो यहाँ सियासतदानों की तरह लोगों से झूठ बोलने के लिए नहीं आई हैं, जिन्हें इक़्तिदार के लिए वोट हासिल करने थे। उन्होंने कहा कि लोगों को निचली सतह पर तमाम फवायद मिलने चाहिए। एलजी ने कहा कि 336 रिहायशी क्वार्टर्स पर मुश्तमिल ये ट्रांजिट रिहाइश गाहें रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल की गई हैं, जिससे यकीनन उन मुलाजमीन को राहत मिलेगी जो ज्यादातर गैर महफूज इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर तैनात थे। मनोज सिन्हा ने शोपियां और गांदरबल अजला में भी ऐसी रिहाइश गाहों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर, डीसी बारामुल्ला के अलावा दिगर सीनियर पुलिस और दिगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम पैकेज के कई मुलाजमीन भी मौजूद थे। एलजी ने मजीद कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए पुरअज़्म है और मुतादिद नौजवानों को मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। काबिले जिक्र है कि बारामुल्ला के खोज बाग इलाके में पीएम पैकेज की मुलाजमीन के लिए 40.32 करोड़ की लागत से 336 रिहाइश फ्लैट्स तामीर किए गए हैं। और मैं बधाई दूंगा आरएनबी के अपने इंजीनियर्स को और डीएमआरआर के अपने सभी साथियों को, जिन्होंने जो वचन दिया था वो पूरा किया और आज ये फ्लैट हम उन लोगों को समर्पित कर पा रहे हैं जो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। जैसा मेरे पूर्व बताया गया कि जुलाई में ये पूरा भवन का परिसर जो है पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा, लेकिन उनकी रियायती दिक्कत के कारण एक तात्कालिक रूप से तदर्थ फैसला हुआ कि जितने फ्लैट बन रहे हैं उनमें उन्हें रहने का इंतजाम किया जाए और बाकी काम भी तेजी से कराया जाए। कुल ये 576 फ्लैट आज समर्पित किए जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि दिसंबर तक 2000 और फ्लैट हम सब देने की स्थिति में होंगे और अगले वर्ष जो तय हुआ था मैं समझता हूं कि वो काम हम सब 24 में पूरा कर लेंगे। ये वास्तविक कठिनाई थी उनकी। जो लोग यहाँ से निर्वासित हो गए थे, स्वाभाविक रूप से उनकी पीड़ा को समझना ये बड़ा दुष्कर कार्य है। देरी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि नियत बराबर यही थी कि आपके कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। प्रतिशत जनता पूरी तरह से इंपावर हो, ये प्राथमिकता, और वो इसलिए नहीं किया जा रहा है कि चुनाव लड़ना है और वोट लेना है। उनके जिम्मे कुछ और काम है। वो रोज कुछ नए सपने दिखाते हैं। सपनों में इन लोगों को गुमराह किया गया लंबे समय तक। मैं गुमराह करने के लिए नहीं खड़ा। मैं आपको जो कह रहा हूं वही कहूंगा जो होगा और वही करूंगा जो कहूंगा। कहूंगा कुछ और, करूंगा कुछ और, ये हमारे खून में नहीं है, मैं कहना चाहता हूं। और आप सबको मैं एक बात का भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। सबको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं एलजी साहब के, बेसिकली जितने भी हमारे इसमें जितने भी वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब, सबसे बड़ी बात है अक्षय लावरू साहब, हमारे के सिद्धा साहब, जिन्होंने ही इज द मैन ऑफ एक्शन, जो कहते हैं वो करते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार है और बड़ा आशावादी है क्योंकि आज एक माइलस्टोन शुरू हो गया। क्योंकि आपको पता है क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जो यहाँ पर जो चल रहा है उसकी वजह से सिक्योरिटी, क्योंकि लोगों को बड़ा खौफ और दहशत का जो माहौल पड़ा हुआ, अगर ये कंक्रीट, क्योंकि हम लोगों की सबसे पहले डिमांड थी सिक्योर सफिशिएंट कंक्रीट एकोमोडेशन, वो आज हमें मिल रही है। क्योंकि बारामूला के रूप में, चाहे उड़ीना के रूप में, हमें बांडीपुरा में, गांदरबल में, हमारा आलोपुरा में और बाकी जगह पे हम लोग बड़े आशावादी हैं क्योंकि बाकी जगह इस साल में बहुत सी जितनी भी लोगों की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। 13 साल के इंतजार के बाद एक कंक्रीट एकोमोडेशन जो हमारे साथ कुछ वादा किया गया था उस समय जब ये पैकेज दिया गया था, वो आज मुकम्मल हो रहा है काफी हद तक, और इसके लिए एलजी साहब का, डीसी मैडम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो कितनी परेशानी थी इससे पहले
आप लोगों के लिए? बहुत ही बात, काफ़ी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रेंट पे हैं और रेंट काफ़ी हाई है जिसकी हम बात ही नहीं कर सकते हैं, और उतनी तो तनख्वाहें भी नहीं है मुलाजिमों की। तो किस तरह वो लोग सर्वाइव कर रहे थे, ये बड़ा टफ था। तो इसमें एक ये बड़ा एक रियायत है, एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो मुलाजिमों को राहत पेश करेगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला बांडीपुरा के ओडीना सुंबल में ट्रांजिट रिहाइश गाह का वर्चुअली इफ्तिताह किया। खराब मौसम की वजह से बारामुल्ला में इफ्तिताह उन्होंने किया। मनोज सिन्हा ने 14 ब्लॉक्स का इस मौके पर इफ्तिताह किया। इसे कश्मीरी पंडितों के लिए तारीखी और KM और KP दोनों बिरादरियों की जानिब से एक खुश आइन कदम के तौर पर देखा जा रहा है। बारामूला से, जहाँ पे उडीना जो हमारे यहाँ पे ट्रांजिट अकोमोडेशन बनाई गई है, जो कि बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे 14 टावर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, जिनमें हर एक टावर में 16 फ्लैट्स हैं। टोटल 224 फ्लैट्स यहाँ रेडी हो गए हैं। टोटल यहाँ जो फ्लैट्स बनने हैं वो 480 हैं। 30 टावर्स बनने हैं, जिनमें से 14 अभी रेडी हैं। आने वाले टाइम में अगले 1-2 महीने में हमारे 7 और टावर कंप्लीट हो रहे हैं, और उसके बाद बाय ईयर एंड हमारे पास बाकी टावर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं, और आपने इनको देख ही लिया, एक बार मुआयना आप लोगों ने भी कर लिया कि कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्वालिटी का काम करके ये इसको टाइमली कंप्लीट किया गया है। लगभग 75 कनाल ये जगह है, और 25 कनाल और इसमें ऐड की जा रही है आने वाले दिनों में, जिसमें यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर, प्ले फील्ड्स और बाकी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी। उसी के साथ साथ बाकी फैसिलिटीज़ भी पूरी तरह से हों तो हमारे जो PDD डिपार्टमेंट है, PHE डिपार्टमेंट है, जल शक्ति डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब ने मिलकर बहुत बेहतरीन काम किया है। और जो हमारे एक्सियन RNB यहाँ पे मौजूद है, हमारे SC साहब RNB मौजूद है, तो RNB डिपार्टमेंट यानी कि PWD डिपार्टमेंट का बहुत ही बेहतरीन काम रहा है कि बहुत शॉर्ट स्पैन में और क्वालिटी को ध्यान रखते हुए इस जो काम को कंप्लीट किया गया। ट्रांजिट रिहाइश गाह के बारे में हमारे नुमाइंदे साजिद रसूल ने कश्मीरी पंडित खातून से बातचीत की है। उनका कहना था कि वो इस ट्रांजिट रिहाइश से काफ़ी खुश हैं, इससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा और आपसी भाईचारे को भी फ़रोग मिलेगा। बांडीपुरा में जो ट्रांजिट एकोमोडेशन कश्मीरी पंडित्स के लिए बन रही है, उसका यहाँ पे बाज़ाब्ता जो है इफ्तिताह किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पे एक पंडितानी हैं जो यहाँ बारामूला की असल रिहायशी हैं और अभी जगती जम्मू में वो रिहाइश पजीर हैं। हम उनसे बात करेंगे। मैम, पहले ये बताएं, जो यहाँ पे आज ये इनॉग्रेट हो रहा है, क्या लगता है आपको कि इन कवाटरों से कितना फ़ायदा है? जी, ये आज हम आए हैं तो हम अपने सर को पहले मतलब शुक्रगुजार अपने सर से है, रोहित जी से, जो उम्मीद हमारा ग्रुप है उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि हमें यहाँ जब आए हैं, हमें यहाँ देखे माइग्रेंट क्वार्टर है, तो हम ये देख के बहुत खुश हो गए हैं। तो ये क्वार्टर्स जो है, क्या लगता है इससे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है उनको कितना फ़ायदा पहुँचेगा? बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि हमारे बच्चे इस वक्त रेंट पर रहते हैं, उसमें हमारी बेटियाँ भी हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे जो इससे रवायती जो एक कश्मीर में एक भाईचारा रहा है, हालांकि कुछ टाइम ऐसा भी हुआ है कि उसको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं, मतलब जब भी हम आते हैं हम भाईचारा देखते हैं। नहीं, हम सर हर साल आते हैं, अपने गाँव जाते हैं, मैं अपने मायके जाती हूँ, अपने घर में जाती हूँ जहाँ हमारा मतलब असली हम रहने वाले लंगेट हंदवारा के, तो हम आते जाते रहते हैं। तो क्या लगता है अभी सिचुएशन 2019 के बाद से इम्प्रूव हुई है, यहाँ पे पंडित्स को वापस लाने की कितनी ज़रूरत है, क्या उस हवाले से? नहीं, वो तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम भी आना चाहते हैं वापस, क्योंकि हमारी यहाँ अपनी मतलब ज़मीन है, अपना मकान है, अपनी मतलब अपना वतन है। क्योंकि कोई अपना वतन इस वक्त तो हम इस जलाई वतन समझो, तो मगर हम अपना वतन नहीं छोड़ सकते। हम कभी भी अपने वतन आ सकते हैं वापस, क्योंकि हमारा यहाँ घर है। ये तो आंसू तो आएंगे ही, क्योंकि हमारे इधर मतलब अपना ज़मीन था, अपना सब कुछ था। तो इस वक्त तो हम मतलब ये छोड़ के कहाँ पे बैठे हैं, वहाँ मुसाफिर की तरह बैठे हैं वहाँ पे। तो ये जो स्टेप यहाँ पे आप गवर्नमेंट ने लिया है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है? जी, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। हाँ जी, क्योंकि हमारे बच्चे जब इनमें आएंगे तो हमारे लिए बहुत खुशी है। चाहे किसी का भी बच्चा हो, मेरा है और किसी का, तो सबके लिए ठीक है ये।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये जो यहाँ पे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की एक लेडी थी, इनका ये कहना है कि ये जिस तरह से जम्मू में इस वक्त क्वार्टर्स में रिहाइश पजीर हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत सारे मसाइल इनको दरपेश है। तो इससे रिवायती जो भाईचारा है कश्मीरी पंडित्स और मुसलमानों के दरमियान, एक तो वो भी बढ़ेगा, और जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को मसाइल दरपेश है कहीं ना कहीं उसका भी जो है अजाला हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा सुंबल से साजिद रसूल। आगे बढ़ेंगे। एनआईए की जानिब से डंडोसा बडगाम में छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। ये कार्रवाई समाजी कारकुन खुर्रम परवेज के दफ्तर पर की गई। खुर्रम परवेज जो कि पहले से ही टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद है, टेरर फंडिंग केस के तहत एनआईए की टीम ने आज ये छापा मारा है। करीब 4 घंटों से ज्यादा तक एनआईए की कार्रवाई जारी रही। जांच एजेंसी ने समाजी कारकुन के दफ्तर से कई दस्तावेजात जब्त किए हैं। जराये के मुताबिक खुर्रम परवेज के इस दफ्तर से एनआईए के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेजात भी लगे हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में किस तरह की सरगर्मियां अंजाम देनी थी। वहीं एनआईए ने कुछ वीडियो कैसेट्स भी जब्त किए हैं। वाज़ेह है कि खुर्रम परवेज फिलिपाइन की एक एनजीओ है, उसके साथ काम कर रहे थे। डंडोसा बडगाम में आज सुबह ही एनआईए ने एक छापा मारा है। ये छापा खुर्रम परवेज जो कि एक समाजी कारकुन है, पहले से ही जेल में है, उसके दफ्तर पर ये रेड डाली गई है। थोड़ा सा हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये रेड करीब 4 घंटे चली और अब ये रेड खत्म हुई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके कुछ अहम दस्तावेजात जो है एनआईए की टीम ने जब्त किए हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें, जिस तरह से हमें सोर्सेस से यहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिन पर जो फ्यूचर प्लान्स थे, कैसे क्या कुछ करना है, किस तरह की कार्रवाई अमल में लानी है, वो यहाँ पर कागजात थे, उनको भी एनआईए की टीम ने जब्त किया है। हम आपको फिर से बताया, एनआईए की टीम लगातार टेरर फंडिंग मामले में मुख्तलिफ मकामात पर छापा मार कर रही है। इसी तरह की यह कार्रवाई यहाँ पर भी हुई। खुर्रम परवेज जो कि पहले से ही टेरर फंडिंग मामले में जेल में है, उसके दफ्तर पर यहाँ दंदूसा जो कि बेमना का एक एरिया है, बडगाम जिले का एक एरिया है, यहाँ पर एनआईए की टीम ने सुबह ही आज रेड डाली। यहाँ पर एनआईए की टीम के साथ साथ पुलिस की टीम भी मौजूद थी और यहाँ पर जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनमें वीडियो कैसेट्स है, जिनमें कुछ अहम रिकॉर्डिंग बताई जा रही है, जरा से ये मालूम हुआ, वो भी यहाँ पर जब्त की गई है। पेपर कटिंग्स है, कई सारे अखबारात है और दीगर जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेजात है इस ऑफिस से, वो यहाँ पर जब्त किए गए हैं। एनआईए की टीम सुबह यहाँ पर पहुंची और 4 घंटे करीब ये रेड चली, अब जाके ये रेड खत्म हुई है। न्यूज़ 18 के लिए डंडोसा बडगाम से मैं आबिद हुसैन। उधर किश्तवाड़ पुलिस की दरखास्त पर एनआईए की खुसूसी अदालत जम्मू ने 23 मिलिटेंटों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जिनका ताल्लुक जिला किश्तवाड़ से है, लेकिन वो पाकिस्तान या पाक मकबूजा कश्मीर से सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने बताया कि किश्तवाड़ पुलिस के चीफ जांच अफसर डीवाईएसपी विशाल शर्मा ने चुनाव वादी में बदअमनी फैलाने और दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जाम में मज़कूरा मुलजमीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए खुसूसी एनआईए अदालत से रुजू किया है। केस की मजीद जांच जारी है। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में यहाँ से जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 36 इंडिविजुअल टेररिज्म ज्वाइन करने के बाद पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में जब चले गए उसके बाद उनके खिलाफ जो कार्रवाई का माहौल बना और अकॉर्डिंगली 2 FIRs वर रजिस्टर्ड हियर। पहले हमने 13 के अगेंस्ट एनआईए कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट लिए थे और अब हमने 23 के अगेंस्ट लिए हैं। जो पहली कार्रवाई थी वो भी हमारा यही था कि नॉन अवेलेबल वारंट लेने के बाद वी वांट टू अरेस्ट देम और उनका अरेस्ट सिंस दे आर इन पाकिस्तान, तो अकॉर्डिंगली हम इंटरपोल को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम रेड कार्नर नोटिस की कार्रवाई पहले की है और इन 23 के जो कल हमें वारंट मिले हैं इसके लिए अब हमने प्रोसेस इनिशिएट किया है कि इंटरपोल को थ्रू रेड कार्नर नोटिस इमीडिएटली ये वारंट फॉरवर्ड किए जाएं सो दैट वी कैन अरेंज देयर प्रेजेंस और इस केस का जब चालान किया जाएगा जुडिशियल डिटर्मिनेशन के लिए उनको वहां हाजिर किया जाए। सर, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान मदद करेगा इनको इंडिया को हैंडओवर करने में? डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि देयर इज इंटरनेशनल लॉ एज पर दैट इंटरपोल इन्वॉल्व करके जब उनको कंपेल किया जाएगा तो दे आर सपोज टू, अगर नहीं करेंगे एक्सपोज तो जरूर होंगे। सर, पुलिस ने प्रॉपर्टी सीजर के लिए भी जो है वो प्रोसेस इनिशिएट किया था, कहां पहुंचा और उसके बारे में क्या डिटेल्स? जो 23 ये इंडिविजुअल्स हैं इनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस चल रहा है, टीम्स बनाई हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रेवेन्यू के 13 का आइडेंटिफाई किया है।
अब वो जो प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट है जिसमें डायरेक्ट एविडेंसेस हैं वो हम कर रहे हैं और वी हैव पास डायरेक्शंस टू द आईओ, होपफुली वो भी जल्दी ही ऑन प्रायोरिटी होगा। हंदवाड़ा पुलिस ने रेशीपुरा किरालगुंड इलाके में जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक जोड़े समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि रेशीपुरा किरालागुंड में एक घर से गैर अखलाकी सरगर्मियां जारी थी। मुसद्दका इतला पर पुलिस की एक टीम ने शबीर अहमद के घर पर छापा मारा। 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें घर का मालिक और उसकी बीवी, एक सेक्स वर्कर और 2 ग्राहक उसमें शामिल थे। पुलिस को मौके से 47,800 रुपए नकद रकम भी बरामद हुई है। पीएस किरालागुंड ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच जारी है। पाक जगह थी, लोग यहाँ के अखलाक, यहाँ के आदात और यहाँ की औरतें, उनकी सोच बड़ी पाक थी, साफ़ थी। आज चूँकि बेहयाई बेशर्मी जिस तरह हम देख रहे हैं कि आम हो रही है, तो हमारी ये वादी भी इस लपेट में आई है और कई वाक़यात हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने जो बहरहाल इसमें जो दिलचस्पी लिए है और इस एक अजीम कारनामा अंजाम दिया है, इसके लिए जितनी मुमकिन हो उनकी सराहना करनी चाहिए, बल्कि सरकारी सतह पर उनकी जो है हौसला अफजाई। बहुत अच्छा एसपी साहिब है जो आज यहाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तब से जो है बहुत तब्दीली हम महसूस कर रहे हैं। डीएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी, अपना जो फरीज़ा है वो बहुत खूबी वो अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को हम दिल से सलाम करते हैं और बिलखुसूस एसपी मैम हंदवाड़ा को, जिनकी मेहनत, काबिलियत और ईमानदारी की वजह से हंदवाड़ा के अंदर एक बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है। पहले ड्रग्स वालों के खिलाफ था, अब इन लोगों के खिलाफ हैं जो ये जिस्म फरोशी का धंधा यहाँ चला रहे हैं। इन लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। हम हंदवाड़ा मैम को एक बार फिर से दोबारा से मुबारकबाद देते हैं, लेकिन इसलिए पुलिस का काम ही नहीं है, यहाँ के आम इंसान, यहाँ का हर सिविलियन को एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनके खिलाफ आवाज़ उठाए और इन चीज़ों की इतला पुलिस तक पहुँचाए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ये है मैंगो ट्री, ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री, ये आपको फल देगा 5 साल में। पर ये आपको फल देगा बहुत जल्द। जी हाँ, क्योंकि ये है ट्रीफी। आप भी लीजिए ट्रीफी पेड़ लगाकर और उसे अपलोड करें #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर बनिए News 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ का हिस्सा। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 9990898918 और जीतिए आकर्षक इनाम सिर्फ News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। एलजी मनोज सिन्हा ने सीसीएस में चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे। अधिकारियों को दी सलाह, कहा देश को विकास के पथ पर ले जाने का करें काम, जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को करें पूरा। प्रिंसिपल कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एंड जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मोहित गेरा ने कहा, हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक तरह से योजना बना रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर पुंछ जिले की तहसील में स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों ने निकाली रैली। लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में दी गई जानकारी। कठुआ जिले में 3rd क्लास की स्टूडेंट सीरत नाज की अपील के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में। सीरत नाज के वीडियो के जरिए पीएम मोदी से अपने स्कूल की हालत सुधारने की थी अपील। लेह में Y20 प्री समिट, करीब 30 देशों के 200 से ज्यादा डेलीगेट्स आ चुके हैं। समिट 8 से 28 अप्रैल तक।
G20 समिट का टूरिज्म समिट जम्मू कश्मीर में होगा। पर्यटन विभाग और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को काफी उम्मीद है। अटल पीठाधीश्वर श्री स्वामी विश्वतामा सरस्वती ने कश्मीर में संतनगर की स्थापना की मांग की। न्यूज 18 JKL से खास बातचीत में उन्होंने कहा, लोगों को सावधान रहना चाहिए ताकि राजनेता धर्म के नाम पर इन्हें बांटने में कामयाब न हो सके। सांबा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र चौधरी, इंस्पेक्टर त्रिभुवन खजूरिया, थाना प्रभारी विजयपुर ने सांबा जिले में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर 3 नशा तस्करों को रंगे हाथ पकड़ा। इनके कब्जे से आधा ग्राम चिट्टा और नकदी बरामद। पुंछ में आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा बल जहां तलाशी अभियान चला रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान भी संयुक्त नाके लगाकर वाहनों की गहन तलाशी ले रहे हैं। एक और अहम खबर, हंदवाड़ा पुलिस ने रेशीपुरा इलाके में देह व्यापार के रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने एक जोड़े सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक रेशीपुरा में एक व्यक्ति के घर से अनैतिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। IIM जम्मू, IIT जम्मू, एम्स जम्मू और जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने हिंदुस्तान को G20 की क़यादत, एक जामे और पायदार माशरे की तश्कील के लिए तरजीहात, इम्कानात और आगे बढ़ाने के रास्ते के मौजू पर प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा कि हिंदुस्तान के लिए G20 की सदारत का मौका एक ऐसे वक्त में आया है जब हिंदुस्तान आलमी रहनुमा के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं को इस मामले पर भी मुत्तहिद किया कि आज का दौर जंग का नहीं बल्कि इत्तेहाद, दोस्ती और तरक्की का है। मनोज सिन्हा ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली हो या पायदार तरक्की की पॉलिसी, हिंदुस्तान दुनिया की क़यादत करेगा। डिजिटलाइजेशन ने हिंदुस्तान की नई तस्वीर पेश की है। हम मजबूत इक़्तिसादी तरक्की का मुशाहिदा, LG मनोज सिन्हा ने कहा, कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फूड सिक्योरिटी तथा एनर्जी सिक्योरिटी में भी भारतवर्ष पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सदियों पुरानी हमारी सामाजिक चेतना वैश्विक जनजागृति का भी कार्य करेगी। वर्तमान में आप सब जानते हैं, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल आबादी का लगभग 17.8% है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए हमने कमिटमेंट दिया है। 2030 तक कुल आवश्यकता का आधा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से हम पूरा करेंगे। इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का आत्मविश्वास बोल रहा है। अंत्योदय विकास मॉडल, आम आदमी की तरक्की, गरीबी उन्मूलन का प्रयास, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों में से लड़ने में सबसे कारगर हथियार साबित होगा। इसका एक बड़ा उदाहरण विश्व ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में भी देखा है। 2016 से 2022 के बीच लगभग 9.5 करोड़ घरों में गैस कनेक्शन प्रदान करके न सिर्फ महिला सशक्तिकरण का नया उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया, बल्कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण में भी भारत ने विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया और ग्लोबल साउथ के अनेक देशों के लिए खुशहाल समाज के निर्माण का रोड मैप भी भारत ने प्रस्तुत किया है। यह कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। अगर आप गौर करें तो 9.5 करोड़ गैस कनेक्शन का मतलब है जर्मनी और बेल्जियम की मिलीजुली आबादी, यानी उनके प्रत्येक व्यक्ति को एक गैस कनेक्शन प्रदान कर दिया गया। दूसरा, इसका सबसे बड़ा असर हुआ कि पर्यावरण के बारे में चेतना समाज के ऊपरी से लेकर निचले स्तर तक पहुंची और स्लोगन की बजाय प्रकृति का संरक्षण हमारी आदत का हिस्सा बनने लगा। मुझे यकीन है G20 प्रेसिडेंसी एक ऐसा अवसर है जब सामाजिक सशक्तिकरण से आर्थिक सशक्तिकरण तथा अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता एवं सहज जीवन शैली जैसे अनुभवों को भारतवर्ष अन्य देशों के साथ साझा करेगा।
लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ने वाले जोजिला पास पर शदीद बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने की वजह से मिनमर्ग द्रास में गुज़िश्ता 13 दिनों से 500 से ज्यादा कमर्शियल एलएमवी और निजी गाड़ियां फंसी हुई हैं। जब न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो टीम ने पाया कि तकरीबन 8 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें थीं, जिसमें 1000 से ज्यादा मुसाफिर और ड्राइवर्स बगैर किसी खाने पीने की अशिया और मुनासिब आसरे के थे। दरमानदा मुसाफिरीन ने यूटी इंतजामिया से हाईवे जल्द खोलने और उन्हें खुराक और जरूरी अशिया फराहम करने की दरखास्त की है। न्यूज़ 18 की टीम ने डिप्टी एसपी हेडक्वार्टर मंसूर अहमद के साथ 0 पॉइंट तक जोजिला पास का दौरा किया। अफसर ने न्यूज़ 18 की टीम को इंटरव्यू देते हुए बताया कि जब तक बर्फबारी नहीं रुकेगी उस वक्त तक ट्रैफिक को बहाल करना मुमकिन नहीं है। देखो सर, हमारा हालत क्या हुआ इधर, छोटियां गाड़ियां उनको भी हम सहारा देते थे, अब हमारे पास भी खाना खत्म हो गया। हमारा हालात देखो सर, हमारा कुछ है ही नहीं इधर। हमारी गवर्नमेंट सो करे, कम से कम इंसाफ है हमको। देखो हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया, करें तो करें क्या सर? कभी बोलते हैं कल छोड़ेंगे, कभी बोलते हैं 12 बजे छोड़ेंगे। मैंने उनको लेह में ड्रॉप किया, फिर मैं वहां से वापस आ रहा था। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट फंसे हुए हैं। ये इन जो ट्रक ड्राइवर है, ये इनकी मेहरबानी है कि ये यहाँ पे टूरिस्ट को खाना खिलाते हैं, जो भी बंदे यहाँ पे फंसे हैं। लेकिन इनके पास जो भी राशन था वो खत्म हो गया, अब इनके पास कुछ नहीं है। ये खाली यहाँ पे कहवा बनाते हैं और वही पीते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे रात का जो टेम्परेचर होता है वो -8 -9 डिग्री होती है। लेकिन यहाँ पे जो छोटी गाड़ी है, इनके पास कोई बिस्तर नहीं है। ये जो ट्रक ड्राइवर है बेचारे, ये इनको अपनी गाड़ी में लेके सुला सकते हैं। लेकिन क्या बात हुई कि ज्यादा से ज्यादा ये 200 या 100 बंदों को अपनी गाड़ी में बैठा सकते हैं। लेकिन जो बाकी बाहर होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? आप देख सकते हैं, आप सिर्फ कहवा बनाते हैं, यही यहाँ खाते हैं, बाकी चावल नहीं है, कोई इंतजाम नहीं आया यहाँ पे, कोई चावल कोई राशन नहीं आया हमारे पास, बिल्कुल कुछ नहीं है। अब सिर्फ यह पुलिस वाले सिर्फ हमें पानी के इंतजाम दिया रहा है, बाकी कोई इंतजाम नहीं है। अब गैस भी खत्म होने वाला है, देखो कितनी धीरे धीरे चलता है गैस, हमारा बिल्कुल खत्म हो गया सर। अब मेहरबानी करिए, रिक्वेस्ट है हमारे यहाँ से। जी हाँ, अगर हम लद्दाख की बात करें तो चंद दिन पहले की अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले ही यहाँ जो है मुसलसल बारिश और बर्फबारी की वजह से जो यहाँ दर्रे जोजिला है, जिसको यहाँ हम बताएंगे, जो कि लद्दाख को श्रीनगर इसके साथ जो कनेक्ट करता है, वो जो है ट्रैफिक को आमदरफ के लिए बंद है। वहीं पर हम अगर आपको दिखाएंगे, मेरे पीछे मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लंबी लाइन, यानी कि जो हम जहाँ से चल के आए हैं वहाँ कम से कम 8-10 किलोमीटर तक यहाँ 100-200 गाड़ियाँ फंसी है। और उसी को देख के लगता है कि यहाँ जो है हालात वहाँ बद से बदतर हो रही है। वहाँ आप मेरे साथ यहाँ देख सकते हैं, लोग जुड़े हैं मेरे साथ इस तरह यहाँ बात करने के लिए। जी, आप मुझे बताएंगे आप कितने दिन से यहाँ फंसे हैं, क्या कुछ मजबूरियाँ, क्या क्या मुश्किलात आ रहे हैं? बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ड्राइवरों को सर, क्योंकि यहाँ पर ड्राइवरों को बहुत सारी सख्ती, और यहाँ पहाड़ियों में कोई हमारे पास आज तक आया नहीं, क्योंकि ड्राइवर आधे बीमार है और इनके पास अब खर्चा भी खत्म हुआ। किसी के पास नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। एलजी मनोज सिन्हा ने सीसीएस में चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे, अधिकारियों को दी सलाह, कहा देश को विकास के पथ पर ले जाने का करें काम, जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को करें पूरा। प्रिंसिपल कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एंड जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मोहित गेरा ने कहा, हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक तरह से योजना बना रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर पुंछ जिले की तहसील में स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों ने निकाली रैली, लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में दी गई जानकारी। कठुआ जिले में 3rd क्लास की स्टूडेंट सीरत नाज की अपील के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में। सीरत नाज के वीडियो के जरिए पीएम मोदी से अपने स्कूल की हालत सुधारने की थी अपील। लेह में Y20 प्री समिट, करीब 30 देशों के 200 से ज्यादा डेलीगेट्स आ चुके हैं। समिट 8 से 28 अप्रैल तक। G20 समिट का टूरिज्म समिट जम्मू कश्मीर में होगा। पर्यटन विभाग और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को काफी उम्मीद है।
अटल पीठाधीश्वर श्री स्वामी विश्वतामा सरस्वती ने कश्मीर में संतनगर की स्थापना की मांग की। न्यूज 18 जेकेएलए से खास बातचीत में उन्होंने कहा, लोगों को सावधान रहना चाहिए ताकि राजनेता धर्म के नाम पर इन्हें बांटने में कामयाब न हो सके। सांबा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र चौधरी, इंस्पेक्टर त्रिभुवन खजूरिया, थाना प्रभारी विजयपुर ने सांबा जिले में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर 3 नशा तस्करों को रंगे हाथ पकड़ा। इनके कब्जे से आधा ग्राम चिट्टा और नकदी बरामद। पुंछ में आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा बल जहां तलाशी अभियान चला रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी संयुक्त नाके लगाकर वाहनों की गहन तलाशी ले रहे हैं। एक और अहम खबर, हंदवाड़ा पुलिस ने रेशीपुरा इलाके में देह व्यापार के रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने एक जोड़े सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक रेशीपुरा में एक व्यक्ति के घर से अनैतिक गतिविधियां चल रही थी। पुलिस अधिकारी ने बताया, मामले की जांच की जा रही है। नौशेरा की बार एसोसिएशन पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। मुख्यमान एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी लेह के सदर रेगजिन लमग्याल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रेगजिन ने यूटी इंतजामिया से जोजिला रोड को खोलने की अपील की, क्योंकि बहुत से लद्दाखी गुज़िश्ता 10 दिनों से सोनमर्ग में फंसे हुए हैं। रेगजिन ने यह भी इल्जाम लगाया कि सोनमर्ग में फंसे हुए मुसाफिरों ने इन्हें फोन पर बताया कि यूटी इंतजामिया Y20 इवेंट्स के दौरान लेह में ट्रैफिक की भीड़ से बचने के लिए जानबूझकर ट्रैफिक बंद कर रही है। वहीं मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए डिविजनल कमिश्नर स्वागत विश्वास ने कहा कि मुतादिद मकामात पर बर्फानी तोदे और लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़क बंद है। उन्होंने मजीद कहा कि Y20 इवेंट के लिए सामान ले जाने वाली कुछ गाड़ियां भी सोनमर्ग में फंसी हुई हैं। सोना मरागना तेना लदाख स्वम्मा मंगपो बेस्पा मा मंगपो जे खाते हो देनो मसात पी तेना लापा मा मंगपो दु तेना लदाख स्पा नतपा मंगपो दु कामुना याक नि सुन खात ना दिखे दु पता याक चुरन सोंग तंग द्रिंग लाम्बियांग फुद मा फुद ना तेना मा जानकोन छचे तेने में खान छचे मंगपो जुर्मो छचे स्का मा मंगपो होस्ते तेना ngaja तेने कांग्रेस पार्टी ngaje सितुज नुन पार्टी या कारुं साना फोन लेबा चिक तेने ngeja ika skyo misu khametsong तेने ngaje रेवाते दिरिंग ngeja gyute तेने ngaje i juao jungsi tadik pa sana jate teka laglen jache si तेने रेवा नंगम पो ngeja ika boten ngeja sangma tu kyuseno talo UT administration is तेने ma tusa sangma galrap siang machakani lambu kyosparang face pinjerte mimang fantok sang salaza nyambo tekana कोना UT एडमिनिस्ट्रेशन इसते क्रेडिट पर नाम सदा तुझे छे। रास्ते की हालत ठीक नहीं है, रास्ते की बहुत बुरी हालत है। मौसम खराब हुआ था, एवलांचेस कांस्टेंटली आ रहे हैं। अभी भी लोग लगे हुए हैं, बीआरओ वाले बीकन से भी लगे हुए हैं, मैन पावर मशीनरी लगी हुई है और इस तरफ से विजयक वाले लगे हुए हैं। जैसे ही रास्ता रोड वर्दी इतना हो जाएगा कि विदाउट एनी चैलेंज टू सेफ्टी ऑफ पीपल वो ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेबल या रोड वर्दी हो जाएगा, व्हीकल वर्दी, उसको हम इमीडिएटली खोल देंगे। जोजिला के उस पार कोई 3 या 4 ट्रक्स फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये सोच गलत है, इसमें ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि G20 की गाड़ियों को लाया जा रहा था बिकॉज यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो भी पूरी नहीं आ पाई है, तो वो भी रुकी हुई है, पब्लिक भी रुके हुए हैं। जैसे ही रोड इस सेफ स्टैंडर्ड में आ जाएगा तुरंत लाएंगे। एम्स के सदर वाई.के. गुप्ता ने जम्मू में न्यूज 18 से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि एम्स जम्मू का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इम्कान है कि रवा साल अक्टूबर से जम्मू एम्स में काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एम्स जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए ही नहीं बल्कि पड़ोसी रियासतों के लोगों के लिए भी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने बताया कि एम्स में तमाम फैकल्टी का तकर्रुर मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है वाईके गुप्ता जी। सर, जो एम्स है वो कब तक फंक्शनल आपको लगता है कंप्लीटली हो जाएगा, क्योंकि काफी उम्मीदें हैं, और किस तरह की फैसिलिटीज वो देने वाला है जम्मू कश्मीर के लोगों को? देखिए, हमारे यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज जम्मू बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और हमारा टारगेट है अक्टूबर तक हम सारे अपने बच्चों को वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ओपीडी भी हमारी चालू हो जाएंगी और हमारे कुछ ऑपरेशन थिएटर्स भी चालू हो जाएंगे। तो हमारा अक्टूबर तक हमारी इसकी टारगेट है। हमारा कंस्ट्रक्शन काम करीब करीब हो चुका है और उसमें फर्निशिंग और इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन का ये काम परचेज करना और ये सब प्रोसेस में है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे अक्टूबर नवंबर इस साल के अंदर तक हम अपने जितने भी जम्मू के लोग हैं और आसपास के लोग हैं उनको एक बढ़िया से बढ़िया हेल्थ की फैसिलिटी दे पाएंगे। सर, अभी जो यहाँ पे पेशेंट हैं वो दिल्ली एम्स जाते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए, क्या कुछ यहाँ पे बदलाव आप देखते हैं हेल्थ सेक्टर में एम्स के फुली फंक्शनल हो जाने के बाद? बहुत ज्यादा बदलाव आने की हमें उम्मीद है और हमारा टारगेट ये है कि जम्मू, सिर्फ जम्मू ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर और पंजाब और जहाँ पे इसका कैचमेंट एरिया जिसे हम कहते हैं कि वहाँ से कोई भी मरीज दूसरे देश में या हमारे एम्स दिल्ली में न जाए, उसको यहाँ पे बेस्ट फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। जैसे खास तौर से कार्डियोलॉजी की और ऑर्थोपेडिक्स की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने की संभावना है। तो यहाँ पे हमने ट्रॉमा सेंटर को एक बहुत ही मजबूत बनाया है। और दूसरा, किसी भी पेंडेमिक में किसी भी आईसीयू बेड्स हमारे पास इतने होंगे कि किसी भी पेशेंट को आईसीयू के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2-3 बनाए हैं और इसके अलावा हमने ये भी सोचा है कि भारत में जो खासतौर से इस एरिया में जो जड़ी बूटी या हर्बल मेडिसिन हैं उसका एक हमने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का भी एक अस्पताल इसमें होगा, जिसमें आयुर्वेद, योगा और भी जो भी चिकित्सा हैं और होम्योपैथी, इन सब का अलग अलग ब्लॉक है। तो अगर किसी मरीज को इनमें से किसी इलाज की संभवतः जरूरत है तो वो होगी। इसके साथ में हमारा एक इंटीग्रेशन का भी है कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के माध्यम से इनकी भी इसमें रिसर्च करी जाए। तो ये एक जो हमारा इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम है ये होगा इसमें। सर, एक अंतिम सवाल ये होगा, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि इसमें फैकल्टी जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे जो है ऑन मेरिट होगी, और जो बाकी जो स्टाफ है क्या एज पर रूल्स वो क्या जम्मू कश्मीर से होगा? देखिए, फैकल्टी तो हमारी कॉम्पिटेंट ही होगी और वो हमारे जो भी एडवर्टाइजमेंट हैं ऑल इंडिया बेसिस पे हैं और वो बाहर भी जाते हैं, अब्रॉड से भी, वहाँ से भी लोग एप्लीकेशन आती हैं और इसलिए इसका ऑल इंडिया कैरेक्टर होगा जो फैकल्टी का है। उसमें जम्मू वाला भी वही उसको वेटेज मिलेगा, चाहे वो त्रिवेंद्रम वाले को भी वही वेटेज मिलेगा। उसकी सिर्फ एक ही प्रायोरिटी होगी, उसकी कॉम्पिटेंस, उसका बैकग्राउंड। दूसरी चीज जो आपने कहा कि यहाँ पे जो बाकी जो स्टाफ है, जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है या टेक्निकल भी सेमी टेक्निकल स्टाफ है, उसमें हम प्रायोरिटी देंगे जम्मू के क्षेत्र के लोगों को, जिससे कि यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट का एक साधन बढ़े। तो अक्टूबर तक ये फंक्शनल हो जाएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और इससे हेल्थ सेक्टर में एक क्रांति आने की उम्मीद है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी के नायब सदर बशारत बुखारी ने इलेक्शन कमीशन से जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के बारे में वजाहत तलब की। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर में अमन का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला से भी सवाल किया कि अमन है तो आखिर कब इलेक्शन कराए जाएंगे, क्यों मरकजी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को वादी में इंतखाबात कराने की इजाजत नहीं दे रही है। उन्होंने असेंबली इलेक्शंस के हवाले से जम्मू कश्मीर में कोई बात नहीं की। अब सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि जब उन्होंने बात की, वो जो भी बात करते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की वसातत से या डायरेक्शन पे बात करते हैं। तो जब उन्होंने असेंबली की बात नहीं की तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात से बात मिलाते हुए बात की,
क्या उनकी डायरेक्शन है। हमने सोचा शायद इनसे गलती होगी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज अ होल वो ये कहेंगे कि इन्होंने गलत कहा ना, उन्होंने इसको नकारा नहीं। तो हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब हैं उनकी बात से बात मिला ली है। अब सवाल खड़ा होता है कि आपने पार्लियामेंट की बात की, असेंबली की बात क्यों नहीं की। तो इसका जवाब हम सीधा सीधा चाहेंगे क्योंकि हमारा हक बनता है। और चूंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कोई भी कमीशन है, ये एक आइन के तहत है। वो आइन इस मुल्क को दिया है, इस मुल्क के लोगों ने वज़ीर जेल उनके नुमाइंदे। सो हमारा वी आर वेरी राइट टू आस्क, वी आर वेरी राइट टू से इट कि हमें जवाब दे दीजिए, क्या आपने ये डिसाइड कर लिया है कि जम्मू व कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात नहीं होंगे, कि इसलिए इसकी कोई बात नहीं चली। अमित शाह जी ने एसोचएम जो है, जो बिजनेस लीडर्स का ग्रुप है, वहां पे तकरीर करते हुए कहा कि आप लोग जम्मू व कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, वहां पे हालात बहुत बेहतर हैं, पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो इन्हें वे उन्होंने डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि वहां पे हालात ठीक है। अब मान के चलते हैं कि अगर इसको लिखत में भी देना है तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होम मिनिस्ट्री से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहां के हालात के एतबार से रिपोर्ट मांगी? अगर नहीं मांगी तो क्यों नहीं मांगी? क्योंकि उसके बाद जब कर्नाटक के इलेक्शंस अनाउंस हो गए, वहां पे फिर जम्मू व कश्मीर का सवाल आ गया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने यह फरमाया कि वहां पे डेमोक्रेसी बहाल करने की जरूरत है, लेकिन हालात देख लेंगे। हालात के बारे में अमित शाह जी ने कुछ ही दिन पहले कहा था और उसके बाद हमारे ऑनरेबल गवर्नर मिस्टर मनोज सिन्हा साहब ने भी कहा कि यहां हालात बहुत बेहतर है। अब दाएं बाएं जो हमारा माहौल है, उस माहौल में आप ये कहते हैं कि हालात बेहतर है, क्या नहीं है। इवन पंचायत इलेक्शन जब होते हैं या इवन डीडीसी इलेक्शन या हुए, हद यह है कि जब 2019 में जब इलेक्शन हुए पार्लियामेंट के, हम उस वक्त भी हैरान हो गए कि पार्लियामेंट के लिए बशारत बुखारी या किसी गुलाम हसन साहब या किसी विनोद कुमार जी के लिए बूथ में जाना आसान है, मगर अगर वो असेंबली इलेक्शन या असेंबली मेंबर को चुनने के लिए वोट डाले तो खतरा है। ये उस दिन भी फिर हमें बाद में पता चला कि उनके इरादे क्या थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि और इरादा है इसलिए असेंबली इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं वो। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ये है मैंगो ट्री, ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री, ये आपको फल देगा 5 साल में। पर ये आपको फल देगा बहुत जल्द। जी हाँ, क्योंकि ये है ट्रीफी। आप भी लीजिए ट्रीफी पेड़ लगाकर और उसे अपलोड करें #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर बनिए News 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ का हिस्सा। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 9990898918 और जीतिए आकर्षक इनाम सिर्फ News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। एलजी मनोज सिन्हा ने सीसीएस में चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे। अधिकारियों को दी सलाह, कहा देश को विकास के पथ पर ले जाने का करें काम, जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को करें पूरा। प्रिंसिपल कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एंड जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मोहित गेरा ने कहा, हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक तरह से योजना बना रहे हैं।
नशा मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर पुंछ जिले की तहसील में स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों ने निकाली रैली। लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में दी गई जानकारी। कठुआ जिले में 3rd क्लास की स्टूडेंट सीरत नाज की अपील के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में। सीरत नाज के वीडियो के जरिए पीएम मोदी से अपने स्कूल की हालत सुधारने की थी अपील। लेह में Y20 प्री समिट, करीब 30 देशों के 200 से ज्यादा डेलीगेट्स आ चुके। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कायम अमन की खातिर एनआईए और एसआई की कार्रवाइयां जारी रहेंगी और ऐसे लोगों के खिलाफ रेड भी जारी रहेंगी जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा है। अनंतनाग और पहलगाम में वजीर आजम के मन की बात प्रोग्राम के आने वाले 100वें एपिसोड के सिलसिले में मीटिंगों से खिताब के बाद गुप्ता ने कहा कि बीजेपी इंतखाबात के लिए तैयार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ही हतमी फैसला लेने का इख्तियार है। उनके हमरा सुनील शर्मा, सूफी यूसुफ, अल्ताफ ठाकुर, वीर सराफ और दिगर लीडरान मौजूद रहे। विबोध गुप्ता ने केजरीवाल समेत हिजब इख्तिलाफ के दिगर लीडरान को भी वजीर आजम के मन की बात को सुनने का मशवरा दिया। तैयार है, वो चाहे असेंबली के हों, चाहे बीडीसी के हों, चाहे पंचायतों के हों, चाहे कारपोरेशन के हों, चाहे पार्लियामेंट के हों। ये तय करना काम जो है इलेक्शन कमीशन का है कि वो कौन सा चुनाव कब करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हर पोलिंग बूथ पे, आपने देखा कि पहलगाम में आज मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर पोलिंग बूथ लेवल के 200 से ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जब भी असेंबली चुनाव होंगे, चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और कश्मीर में इतिहास रचा जाएगा। 10 से ज्यादा सीटें जो है कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव से, असेंबली चुनाव से भारतीय जनता पार्टी नहीं डरती है। बाकी इलेक्शन कमीशन तय करेगा, पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि कौन सा चुनाव कब होगा। कर्नाटक और कश्मीर के कल्चर में मुश्तरका पहलू मौजूद हैं। मुल्क में बसने वाले तमाम इंसानों के मसाइल यकसा हैं। ये मसाइल कहीं ज्यादा तो कहीं कम हैं। पूरा मुल्क एक गुलिस्तान की तरह आबाद है। बेंगलुरु के दौरे पर आए कश्मीर के मारूफ शायर व अदीब प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा ने इन ख्यालात का इजहार किया। बेंगलुरु में साहित्य अकादमी के तहत मुनक्किदा कन्नड़ा मुसन्निफीन से तबादले ख्याल की नशिस्त में मोहम्मद जमा आजुर्दा ने तहजीब व तमद्दुन, अदब, कल्चर पर तफसीली गुफ्तगू की। प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा की साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता किताब का बेंगलुरु के प्रोफेसर आनंद उपाध्याय ने कन्नड़ा जबान में तर्जुमा किया है और मोहम्मद जमा आजुर्दा ने मौजूदा समाज में आई तब्दीलियों, तसव्वुफ, वचनों पर भी रोशनी डाली। इश्यूज जो है उनको किसी न किसी तरह से हमको रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। तहजीब और इसमें तमद्दुन में क्या फ़र्क है और किस तरह से तमद्दुन जो है वो एक ज़माने में फिर तहजीब का हिस्सा हो जाता है। तो इस पे बात हुई। मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं कल्चर के, मुख्तलिफ अनासर जो हैं, इसमें तसव्वुफ का भी जिक्र आया, इसमें वचनाज का भी जिक्र आया जो हमने ट्रांसलेट किए हैं वचनाज और फिर दूसरी लैंग्वेज में हो रहे हैं। वचनाज की फ़िलोसफी जो है उनके तह पे उसका क्या इम्पैक्ट है और किस तरह से लोग उसको लाइक करने लगे हैं। We carry a lot of baggage and the youngsters do not have any baggage. There's a change in cultural approach from older generation to younger generation. That's what he told. And basic ethics and values of life in Kashmir and Karnataka are one and the same. There are similarities, commonalities, and the culture has flourished here and also there. That's what he told. हमें कहानी या जो भी है सीढ़ी के नाम से इनकी हज़रत साहब की, उसमें ये बात बताई गई है कि जो परिंदे बुलबुल का नाम लिया गया है, बुलबुल चारों तरफ से आकर बसते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी आबादी हो गई है, चहचहाते रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है, बड़ी खुशगवार ज़िंदगी जब गुजार रहे हैं तो पता नहीं कहाँ से गैर महसूसाना तरीके से कुछ गिद्ध भी आ जाते हैं, कुछ वल्चर्स भी आ जाते हैं, कुछ ऐसे कुछ बात बताई गई वहाँ पर। इसका मतलब यह है कि एक पुरसुकून माहौल को बर्बाद करने के लिए चारों तरफ से लोग आते हैं, बाहर से आते हैं और यहाँ का माहौल बिगाड़ कर अपना उल्लू सीधा करके यहाँ के लोगों को तबाह व बर्बाद करके बस अपने रोटी पे दाल खींचने में मसरूफ हो जाती हैं। वो
मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम में एनसी की बुनियादी रुकनियत से हटाए जाने के बाद सीनियर लीडर और साबिक एमएलए गांधरबल शेख अशफाक जब्बार ने अपने रद्दअमल का इजहार किया। अशफाक ने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ उन्हें धोखा दिया है बल्कि लोगों के जज्बात को भी ठेस पहुंचाई है। तो दुख इस बात का है कि जो फारूक साहब ने जो टाइमिंग इसके लिए मुकर्रर की वो मेरे वालिद का 34वां योम वफात था। तो ये मेरे दिल में हमेशा दुख रहेगा कि उन्होंने उस प्रोग्राम को डिरेल करने के लिए, सबटाज करने के लिए गयासुद्दीन का घर चुना और उन्होंने वहां से आके गांधरबल में हमें ललकारा। तो उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं और अब हम इनको जवाब देंगे कि रियल नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पे है, जो वो लोग हैं वो कहां पे खड़े हैं और ये कहां है। तो आप देख ही रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कोई उन्होंने जो किया मेरे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं, कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वहां पे ऐसे ही लोग बैठे हैं। यहाँ तो मेरे से भी सीनियर लोग हैं जिनको आज की डेट में वहां पे रौंदा जा रहा है, जिनकी इज्जत वो अब बैठे हैं। उन्होंने जिंदगी एक नजरिए में गुजारी है, इसलिए वो वहां जमात में बैठे हैं। महकमे सयाहत व पीडीए की जानिब से ट्यूलिप फेस्टिवल सनासर को 28 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। वज़ीर की जिला रामबन के सनासर में ट्यूलिप फेस्टिवल का इनेकाद 26 और 27 अप्रैल को होना था। ताहम मरकजी हुकूमत की जानिब से पंजाब के साबिक वज़ीर आला प्रकाश सिंह बादल की मौत पर सोग के ऐलान के बाद अब ट्यूलिप फेस्टिवल सनासर को 28 अप्रैल तक के लिए मौखर किया गया है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में आज यौम हर्ज के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र नाथ ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। गवर्नर के साबिक मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने मेहमान ज़ीवकार के तौर पर शिरकत की। रविंद्र कुमार ने कहा कि कुदरती आफात इंसानियत के लिए खतरनाक हद तक बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आबादी में इजाफा और ग्लोबल वार्मिंग है। should be that we should be very strong in protecting our earth, because see someone has said very rightly, the nature is very important. Nature doesn't need people, but we need nature. So अर्थ जो जिसका एक एनवायरनमेंट है, फॉर एग्जांपल जो हमारा एनवायरनमेंट है अर्थ का, सो दिस वी हैव टू प्रिजर्व। उसके लिए हमें जो भी कुछ करना है ना, मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट मिशनरी को करना है, बट पीपल हैव टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, द सिविल सोसाइटीज हैव टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, हाउ टू प्रोटेक्ट दिस प्लेनेट, हाउ टू प्रोटेक्ट दिस अर्थ, हाउ टू हैव सो मेनी एडॉप्टिव मेजर्स, जिससे हम ये बोल सकते हैं दैट वी हैव बीन एबल टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ आवर प्लेनेट। इंटर कॉलेज खेरम एंड चेस वुमेन्स टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन का आज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन MA रोड श्रीनगर में आगाज हुआ। वादी भर से 16 टीमें ने हिस्सा लिया। ये 4 रोजा टूर्नामेंट होगा। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन डॉक्टर रूही कांत ने कहा कि कॉलेजों में नई तालीमी पॉलिसी नाफिज की गई है और इस पॉलिसी के तहत हुकूमत ने खेलों और जिस्मानी तालीम पर जोर दिया है। 1100 से ज्यादा तलबा ने खेलों पर मबनी जुमरे के कोर्सेज में दाखिला लिया है। स्पोर्ट्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द फिज़िकल डेवलपमेंट एज वेल एज़ फॉर द मेंटल डेवलपमेंट। तो एक कॉलेज वुमेंस कॉलेज MA रोड में कि अपना एक हिस्ट्री है कि हमारे कॉलेज में सिर्फ फोकस करिकुलर एक्टिविटीज़ पे नहीं है, बल्कि करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी हमारी काफ़ी तवज्जो रहता है। तो बिगिनिंग में ही हम एक कैलेंडर बनाते हैं एक्टिविटीज़ का और थ्रू आउट ईयर उन एक्टिविटीज़ को हम फॉलो करते हैं। तो जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, गेम्स में या बाकी एक्टिविटीज़ हैं, तो उसमें हमारा स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जी, मेरा नाम महक है। मैं इस कॉलेज की एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मैं 2 टाइम्स नेशनल प्लेयर हूँ और मैं आज यहाँ पे एज एन ऑफिशियल आई हूँ फॉर कैरम के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले साल भी हमारे कॉलेज से टूर्नामेंट हुआ था कैरम एंड चेस का और उसमें बहुत सारी लड़कियों और लड़कों ने शिरकत की थी। और अगेन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने कॉलेज की, जो हर टाइम हर साल हमें ऐसे मतलब इवेंट्स देते हैं ताकि उसमें जो लड़कियां हैं वो आगे जाए। मैं आज पहली बार यहाँ पे आई हूँ, मतलब वुमेन्स कॉलेज श्रीनगर में, एंड पहली दफ़ा मैंने कैरम खेला। मुझे बहुत यहाँ पे अच्छा लगा और फील मतलब मुझे इतना प्राउड हो रहा है कि मतलब मैं खेल सकती हूँ ये। और
जो लड़कियां घर में बैठी है और यहाँ नहीं आना चाहते मतलब इन गेमों में, मैं उनसे गुजारिश ये करती हूँ कि उनको इन गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत